और जीवन में धारण करते हैं, हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। और आराध्यदेव ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस से ध्यान थपो। सभी संतों का, सभी महापुरुषों का शरीर तो अलग है, और वह महापुरुष अन्य अन्य जगह रहते हैं, लेकिन जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी महापुरुषों का जो विचार है सब एक है। सभी महापुरुषों का जो ज्ञान है वह एक है। हम एक ही घर में 4 सदस्य रहते हैं, एक विचार नहीं है, एक निर्णय नहीं है, लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं सभी का एक ही विचार और एक ही निर्णय, एक ही मत है। गुरु महाराज का अति पावन गुरु मंत्र, और संत कबीर साहब भी कहते हैं, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयान। जो अपने जीवन में संत सदगुरु से दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके और दीक्षा काल में जो मंत्र बताए हैं उस मंत्र का बराबर जप करते रहते हैं, जाप को कभी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे जो पवित्र मंत्र है, कोई भी पवित्र काम कोई भी व्यक्ति करते हैं, पवित्र काम करने वाले वह आदमी जो है एक दिन पवित्र हो जाते हैं। कोई व्यक्ति महान आदमी का, प्रतिष्ठित आदमी का संग करते हैं, वह एक दिन जो है प्रतिष्ठित हो जाते हैं, महान बन जाते हैं। उसी तरह जो है ये मंत्र इतने पवित्र है, अगर जो इस मंत्र को जीवन में अपनाएंगे, जीवन में धारण करेंगे, वह आदरणीय हो जाएंगे, पूजनीय हो जाएंगे। इसीलिए दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य जीवन जो काम करने के लिए मिला है, अगर हम करते हैं, हमारा जो है वो भाग्य है। संत कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन की नगर, सत्संग बिना जिया तरसी। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। जब हम इस सत्संग में आएंगे, सत्संग की वचनों को सुनेंगे, और सुनते सुनते जो है हमारा मन जो है प्रभावित हो जाएंगे, और जिस बात से, जिस कर्म के तरफ अधिक झुकाव होते हैं, और उधर जब हमारा मन लग जाते हैं, वे करने की इच्छा जो है स्वतः जो है मन में प्रकट होते हैं। सत्संग की वचनों को सुनते सुनते हमारे मन में होगा कि यह काम करना चाहिए। जब हम बहुत कम उम्र के थे, बराबर सत्संग जाते थे, जाते जाते मन में हुआ ये सत्संगी लोग जो है, ऐसे तो हम भी सुनते हैं, लेकिन आंख बंद करके ये लोग कुछ करते हैं। क्या करते हैं? वही जो है हम जानने के ख्याल से संत मत में, हम संत मत में जो है पहुंच गए और जानने का प्रयास किए। कई सत्संगियों से हम पूछे, आप लोग जो आंख बंद करके बैठते हैं तो क्या करते हैं, हमको भी बतला दीजिए। लेकिन उन सज्जनों ने कहा, ये आदेश जो है हमको नहीं मिला है। आप किसी महापुरुषों से, किसी महात्मा के पास में जा कर के यह बात आप समझ सकते हैं,
अगर सत्संग में नहीं आते तो मन में ऐसी विचार भावना नहीं उत्पन्न होते। इसीलिए जो है जितने भी मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सबको ये अधिकार है भक्ति करने का। मनुष्य शरीर से आगे बढ़ जाएंगे, मन में कितना भी चाहना होगा कि सत्संग कर लें। अभी कितना सुंदर पंडाल बने हैं और इस पंडाल में कोई जानवर आ जाएंगे, आप लोग नहीं रहने देंगे, रहने देंगे। इससे यही सिद्ध होते हैं यह सत्संग का शुभ अवसर जो प्राप्त है मात्र मनुष्य के लिए। और मनुष्य शरीर में मनुष्य जीवन धारण करके अगर सत्संग नहीं करें, संतों की शरण में हम नहीं जाएंगे, समझ लीजिए हमारा वो भाग्य है कि दुर्भाग्य है। इसीलिए मानव मात्र के लिए जो है ये ऐसे पवित्र कर्म है, ये सत्संग जो है मनुष्य को महान बनाते हैं। और आज दिन तक जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए, सब सत्संग किए, ध्यान किए, तब जो है आज वो महान बन गए। हमारे पूज्यपाद स्वामी संत सेवी जी महाराज कहते थे, जब डॉक्टर के पास में अधिक भीड़ होते हैं, समझ जाइए उस क्षेत्र के आदमी का जो है स्वास्थ्य जो है पतंग होगी, यानी शरीर जो है रोग से ग्रसित हो गए, लोग बीमारी हो गए। और कचहरी में अधिक संख्या में भीड़ हो, समझ जाइए उस क्षेत्र का जो है नैतिकता जो है पतंग हो गई। और सत्संग में अपार भीड़ हो, समझ जाइए उस क्षेत्र का जो है धर्म का विकास हुआ है। इसीलिए जो है जब तक हम संतों की शरण में और सत्संग में नहीं जाएंगे, तब तक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह ज्ञान नहीं होगा। हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है, ये ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों की बात। जो महापुरुष जो है वे अपनी ज्ञान ध्यान की बातों को हम लोगों के बीच में रखते हैं, और जो ज्ञान हमको नहीं है, कुमार्ग पर जो चलते हैं, उन व्यक्तियों को सुमार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो महापुरुष हुए हैं वे अपने को सुमार्ग पर चलाते चलाते, अपने को सत्य मार्ग पर चलते चलते सत्य को धारण किए, और जो है अपने को ऐसे पवित्र बना लिए, अपने को साक्षात जो है ब्रह्म के स्वरूप जो है बना लिए। गुरु महाराज जो है साधना करते करते साधना की उस तराई में पहुंच गए, जहां जाने से परम कल्याण हो जाते हैं, जहां जाने से अब जो है जाने का रास्ता नहीं बाकी बचते हैं। गुरु महाराज ने कहा, चलत पंथ सुख होत
आज दिन तक संसार में हम लोग चले चलते